Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 3, the Harappan civilization. This chapter is divided in 7 important points. We are going to study these 7 points in detail. Okay, let's start. First point, the Harappan civilization. Second one, housing and town planning. Third, seal and pots. Fourth, the Great Bath. Fifth, the life in the Harappan civilization. Sixth, trade. Seventh, reason for the decline of Harappan civilization. Okay. First one, हरप्पन सिविलाइजेशन. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ वो फर्स्ट जो हुआ वो 1921 में हुआ एट हरप्पा इन द पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी. ओके, इसीलिए उसका नाम एज अ हरप्पन सिविलाइजेशन रखा गया. इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ओके, एक्सकवेशन और एक जगह में हुआ. हरप्पन सिविलाइजेशन के साउथ साइड में 650 किलोमीटर्स एक जगह थी. उस जगह का नाम था मोहनजोदारो. वहाँ पे भी एक्सकवेशन किया गया. एक्सकवेशन मीन्स टू डग. ओके, वहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सकवेशन किया गया. उस प्लेस का नाम था मोहनजोदारो. इट्स 650 किलोमीटर साउथ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. वहाँ पे ऐसे क्या दिखा हमको, तो वहाँ पे हमको स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस दिखा. सेम टू सेम चीज़ें दिखने लगी जो कि हमको हरप्पा में दिख रही थी. जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे, कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखे. आर्टिफैक्ट्स मीन्स जो लोग बनाते हैं. ओके, लाइक पॉट्स. ओके, फाउंड एट द टू प्लेसेस. वैसे ही ओके, वैसे ही सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें कहाँ पे दिखने लगी, एट धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और दैमाबाद एक्सेट्रा. राइट, आप देख सकते हो मैप पे हरप्पा यहाँ पे है. उसके साउथ में मोहनजोदारो है जो कि 650 किलोमीटर्स था. राइट, फिर जो बाकी के प्लेस के नाम बोले हैं जैसे कि कालीबंगन, राइट, धोलावीरा, दैमाबाद. ओके, ये भी कहाँ पे है, वो भी साइड यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं. ओके, जैसे कि लोथल भी देखो यहाँ पे ही है. ये जो ब्लैक डॉट्स है ना जहाँ पे मैप पे लोकेट किए गए वो सब साइट्स है ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, आप उसको याद रखो. हम लोग इतने सारे प्लेसेस को क्यों एक साथ रख रहे हैं, उसको हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐड कर रहे हैं, बिकॉज कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दी इन सारे प्लेसेस में ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. इसके लिए हम लोगों ने उन सबको इंक्लूड किया. उसमें क्या सेम मिल रहा था हमको, दैट इंक्लूड्स टाउन प्लानिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, सिल्स, पॉट्स, टॉयज एंड बोरियल कस्टम्स. ये सब कैरेक्टरिस्टिक हमको सब जगह पे दिखाई दे रही थी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. राइट. पॉइंट नंबर 2, हाउसेस एंड टाउन प्लानिंग. जो हाउसेस एंड टाउन प्लानिंग हरप्पन सिविलाइजेशन में हुई थी, वो जो स्ट्रक्चर बांधे हुए थे वो किससे बांधे हुए थे, दे वर मेनली बिल्ड विथ बेक्ड ब्रिक्स. और कुछ जगह में कंस्ट्रक्शन के यूज़ के लिए उन्होंने अनबेक्ड ब्रिक्स का और स्टोन का यूज़ किया. ओके, आप अपने टेक्स्ट बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क कीजिए इस तरीके से. जो घर थे दे वर बिल्ड अराउंड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड. ओके, जो घर थे उनमें वेल्स थे. वेल्स मीन्स कुआं. ओके, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स. हरप्पन सिविलाइजेशन का एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसमें जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था दे वर एक्सेलेंट. हाँ, उनका ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा था. इन विच वहाँ पे बेक्ड अर्दन कंडेक्ट्स बांधे थे. कंडेक्ट्स मतलब मिट्टी के पाइप्स. ओके, उसको यूज़ किया गया था. जो रास्ते थे, द स्ट्रीट्स हैड कवर्ड ड्रेन्स बिल्ड विथ ब्रिक्स, ईंटों से बांधा हुआ था. दिस शोज है, ऐसा दिखाता है, दे हैड ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग द पब्लिक हेल्थ. मतलब लोगों के हेल्थ के बारे में बहुत सोचा करते थे उस समय में. जो रास्ते थे वो कैसे थे, ब्रॉड थे, ऐसे छोटी छोटी गलियां नहीं थी. और उसको ग्रिड पैटर्न में रखा हुआ था, बनाया हुआ था. ग्रिड पैटर्न मतलब ऐसे ऐसे. ओके, मतलब इस तरीके से रास्ते को बांधा हुआ था. जो घरें थे वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बने हुए थे. और ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स उन्होंने ही बनाए थे. जो टाउन्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शंस.
हर एक सेक्शन के लिए एक सेपरेट फोर्टिफिकेशन था। सेपरेट फोर्टिफिकेशन मतलब समझो अभी यहाँ पे घरे है, बराबर है, तो हर एक इसके लिए एक ऐसा फोर्टिफिकेशन था। मतलब ऐसा क्या, जैसा फोर्ट को कैसे होते हैं सब सब जगह से एक दीवार है, वैसे हर एक टाउन के लिए अलग अलग ऐसे फोर्टिफिकेशन करके रखे थे, राइट। पॉइंट नंबर 3, सिल्स एंड पॉट्स। जो हड़प्पन साइट के ऊपर जो सिल्स मिले वो मेनली स्क्वायर शेप के थे, और वो किससे बने थे, दे वर मेड फ्रॉम अ स्टोन। उस स्टोन का नाम था स्टीटाइट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। उस सिल्स के ऊपर पिक्चर्स थे एनिमल्स के। दे इंक्लूड द रियल पिक्चर्स ऑफ बुल्स, बफेलो, ऑक्सन, एलिफेंट्स, राइनो, टाइगर एक्सेट्रा। और कुछ तो इमेजिनरी वंस भी थे लाइक द यूनिकॉर्न्स। और कुछ सील के ऊपर ह्यूमन फिगर्स के भी फोटोज थे, राइट। और उस सील्स का उन लोग यूज़ करते थे एज अ स्टैम्प। ओके, अर्दन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स। क्या, अर्दन पॉट्स जो मिट्टी से बने हुए होते हैं, हैव बीन फाउंड एट द एक्सकावेशन। जब भी उन्होंने एक्सकावेशन किया एट द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनको अर्दन पॉट्स मिले ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप, राइट। वहाँ पे रेड टेराकोटा पॉट मिले विथ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन, वो ब्लैक कलर में थे। उस पैटर्न में दे इंक्लूड फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स एंड पीपल लीव्स एक्सेट्रा। जो भी हड़प्पन पीपल कभी भी गुजर जाते थे उनको दफनाया जाता था। ओके, बरीड दैट डेथ, दे यूज टू बरी। जब भी किसी इंसान को उन लोग बरी करते थे उसके साथ उन लोग अर्दन पॉट्स को भी बरी करते थे उनके डेड बॉडी के साथ, राइट। पॉइंट नंबर 5, लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा के लोग थे उन लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, राइट। जो भी एक्सकवेशन किया गया कालीबंगन में, वहाँ पे हमको एविडेंस मिले ऑफ अ प्लग फील्ड। ओके, पीपल देयर ग्रीव डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब वहाँ पे उन लोग अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते थे। उसमें से मेनली कौन सा था, मेनली वॉज वीट एंड बार्ली। फिर राजस्थान में स्पेसिफिकली बार्ली वॉज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। वैसे ही गुजरात में किसका ज़्यादा, क्या ज़्यादा ग्रो करते थे, रागी को। ओके, फिर पीस, सीजम्स, लेंटिल्स, लेंटिल्स मीन्स मसूर, were also cultivated by the peoples of Harappan civilization. The Harappan people were familiar with the cotton. उनको कॉटन के बारे में जानकारी था। ओके, जब भी हम लोग ने कभी स्टैचूज देखे, द पिक्चर्स ऑन द सेल्स एंड द रिमेन्स ऑफ क्लोथ, जब भी हमको एक्सकवेशन से मिले तभी क्या शो किया, व्हाट वाज द इंडिकेशन दैट हड़प्पन पीपल यूज टू वीव क्लोथ, मतलब उन लोग क्लोथ सिलाते थे, ऐसा हमको इंडिकेशंस मिले। ओके, द ड्रेस ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन, इट कंसिस्टेड ऑफ अ नी लेंथ, मतलब घुटनों तक उनके कपड़े होते थे। ओके, और अपर गारमेंट्स भी उन लोग पहनते थे। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो एक स्टैचू के। ओके, किस तरीके से एक कपड़े को ड्रैप किया गया है। अभी आप यहाँ पे ऑर्नामेंट्स देखिए जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। ऐसे मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स मिले हमको एक्सकवेशन में। वो किससे थे बने हुए थे, दे वर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन एंड एज ऑल्सो शेल्स, कवरीज, सीड्स, इन सब से बने हुए थे। तो उनको यूज़ कौन करता था, तो बोथ मैन एंड वुमेन दे वर बोथ यूजिंग दिस ऑर्नामेंट्स लाइक मल्टी स्टैंड नेकलेस, रिंग्स, आर्मलेट्स, वेस्ट बैंड्स। वुमेन्स क्या जो थी उन लोग बैंगल्स पहनते थे, कहाँ तक, अप टू देयर अपर आर्म। ओके, एक स्टैचू जब भी हम लोग ने हड़प्पन के साइड पे देखा तभी हमको मालूम पड़ा कि कलाकारी कितनी अच्छी थी। एक एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ द आर्ट वर्क हमको मालूम पड़ा। इट शोज, हमने जब भी वो स्टैचू को देखा, इट शोज द मैंस फेशियल फीचर्स वेरी क्लियरली। इतना अच्छा कारीगरी की गई थी। अ क्लॉक विद अ ब्यूटीफुल ट्रेफॉइल पैटर्न इज ड्रैप अक्रॉस हिज शोल्डर। अब इस इमेज को देखिए, कितने अच्छी तरीके से एक आर्टिस्ट ने इसको बनाया हुआ है। हम इसके कपड़े को, इसकी जो शॉल इसने जो पहनी है, इसका जो फेस का जो स्ट्रक्चर है, कैसे हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 6, ट्रेड। जो हड़प्पन के लोग थे उन लोग ट्रेड करते थे। ओके, विद इन इंडिया एज वेल एज विद द आउटसाइड कंट्रीज। ओके, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वॉज नोन फॉर द हाई क्वालिटी कॉटन। ओके, ये जो कॉटन है उन लोग एक्सपोर्ट करते थे टू द अदर रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया, सदर्न यूरोप, इजिप्ट। कॉटन क्लोथ्स को ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था।
जो ट्रेडर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उन लोग मुस्लिम प्रोवाइड करते थे मुस्लिम के क्लोथ्स टू इजिप्ट। ओके, इसको मार्क कीजिए अच्छी तरीके से। फिर ये कुछ आइटम्स है जैसे कि सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन, रूबीज, देवदार वुड, इनको इंपोर्ट किया जाता था, मतलब बाहर से मंगाया जाता था। कहाँ से? कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था उसको कहाँ से कैरिड किया जाता था? इट वॉज कैरिड ऑन बोथ रूट्स लाइक लैंड एंड सी रूट्स। ओके, जो भी एक्सकवेशन हम लोग ने किया उसमें से हमको सील्स जो मिले, उसमें किसी सील्स के ऊपर पिक्चर्स थे ऑफ शिप्स। ओके, एक बड़ा डॉकयार्ड मिला, डॉकयार्ड मीन्स गोदाम मिला। कहाँ पे? इज बिन डिस्कवर्ड एट लोथल। ओके, द ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्टलाइन ऑफ अरेबियन सी। ये जो इमेज है एक आर्टिस्ट का विजुअलाइजेशन है ऑफ द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब गोडाउन ऑफ लोथल। ओके, पॉइंट नंबर 7, इतना सब कुछ तो अच्छा था, फिर क्या रीजंस थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो वहाँ पे फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते थे, इन्वेजन किया जाता था उस जगहों पे। कौन कौन कर रहे थे इन्वेजन? इट वॉज डन बाय द फॉरेन ट्राइब्स। ओके, डिक्लाइन इन ट्रेड वर सम ऑफ द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। है कुछ रीजन्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने का, और कुछ रीजन्स में सम रीजन्स बिकम अराइड। कुछ रीजन्स तो सूखे पड़ गए। क्यों? बिकॉज वहाँ पे बारिश नहीं होती थी। ड्राइंग अप ऑफ रिवर बेसिन, कुछ रिवर बेसिन तो ड्राई हो गए। कहीं पे तो अर्थक्वेक आने लगे। फिर चेंजेस इन द सी लेवल, का सी लेवल तो कम होने लगा। तो इन सब रीजंस के वजह से मुझे बताओ कोई लोग वहाँ पे रहेगा क्या? नहीं। दैट्स वाई पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सिटीज़। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। ये सब रीजंस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने का। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ए प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन। इन्होंने इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, इन्होंने एक क्या रखा? एक बेंचमार्क रखा कि इस तरीके से सिविलाइजेशन होना चाहिए, जो कि अभी भी हम लोग फॉलो नहीं करते। हम आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए। आप बहुत कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। बाय।